हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सिद्धार्थ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको औसत पढ़ाया था और बताया था कि कैसे औसत के मुश्किल सवालों को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आज हम उसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे और भी जो औसत के मुश्किल सवाल होते हैं उन्हें हम कैसे करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि अगर हमें क्रमिक संख्याओं का औसत निकालना होता है तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। या फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर संख्याएं क्रम से हैं तो हम पहली संख्या और अंतिम संख्या का अगर औसत निकाल दें तो वो औसत सभी संख्याओं का औसत होगा। और उसी सीरीज में देखिए एक सवाल और है, वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए, इस बार संख्याएं 6 हैं और मैंने आपको बताया था जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। इस पे तो बीच में कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि संख्याएं सारी की सारी संख्याएं सम हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं संख्या बना दूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो 3 संख्याएं ये हो गई और 3 संख्याएं ये हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या बीच में संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी सम संख्याएं हैं, इनके बीच में 2 का गैप है तो एक संख्या बीच में भी हो सकती है। और देखिए, वो कह रहा है 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। मतलब हमें एक बात साफ है कि जो यहाँ पर है वो 25 होगी, 25, ठीक है। जो बीच में होगी वो क्या होगी? वो 25 होगी। तो देखिए, अगर ये 25 है तो उसके एक पहले होगी 24 और एक बाद में होगी 26। अब देखिए, ये सारी सम संख्याएं हैं और आगे चलते हैं, ये हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 30। इसी तरह अगर हम पीछे आ जाए तो 22 और 20, यानी कि हमने सारी संख्याएं निकालनी। संख्याएं क्या है वो? 20 22 24 26 28 और 30 और बीच वाली संख्या देखिए 25 औसत होगी। अब उसने हमसे पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का हमें क्या बताना है? हमें औसत बताना है। तो देखिए, सॉरी, औसत नहीं, हमें उनका अंतर बताना है। तो 30 माइनस 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इनका अंतर कितना हो जाएगा? देखिए 10 का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा? 10 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम इस सवाल को देखकर महज 1 या 2 सेकंड में करना चाहें तो कैसे करेंगे? मेरी बात को ध्यान से समझिए। चाहे संख्याएं सम हो या संख्याएं विषम हो, मतलब संख्याएं सम हो या संख्या विषम हो, दोनों ही तरह की संख्याओं के बीच 2 का गैप होता है, 2 का, ठीक है। जैसे पहली संख्या अगर 1 है विषम संख्या तो दूसरी 3 होगी, और अगर पहली संख्या सम 2 है तो दूसरी 4 होगी। देखिए, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे ये 6 संख्याएं हैं और औसत 25 है, तो हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनका अंतर निकालने के लिए। हमने देखा संख्याएं अगर 6 हैं तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि जितनी संख्याएं होंगी, क्या याद रखना है? जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम अंतर का दुगना होगा। जैसे कि 6 संख्याएं हैं तो इनके बीच अंतर होगा 5 गुणे 2 बराबर 10। कितना अंतर हो जाएगा इनके बीच में? 5 गुणे 2 बराबर 10। 6 अगर ये 7 संख्याएं होती, अगर हम कह देते कि यहाँ पर संख्याएं 7 हैं या संख्याएं 8 हैं, हम कितनी भी संख्याएं कह देते, अगर 8 7 संख्याएं होती तो हमारा आंसर क्या होता है? एक कम, यानी कि 6 गुणे 2। जितनी भी सम संख्या होती है, हमें औसत से कोई लेना देना नहीं है, औसत से कोई मतलब नहीं है। हम बिना औसत के ही इन संख्याओं की सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर निकाल सकते हैं। अगर ये संख्याएं ज्यादा हो गई, सपोज अब ये संख्याएं हो जाती हैं 40 संख्याएं हो जा रही हैं, 40 संख्याएं, ठीक है। अब तो लिखना बहुत मुश्किल है, बनाना भी मुश्किल है, तो हम लेकिन अंतर हम तभी निकाल पाएंगे। संख्याएं कितनी हैं? 40। तो हमें बस क्या करना है? 39
इंटू 2, इतने का ही डिफरेंस होगा। अब ये संख्याएं चाहे सम हो या विषम हो, अंतर नहीं बदलेगा, अंतर इतना ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याएं मतलब x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा, इसे ध्यान रखिएगा। जब x संख्याओं का औसत y है और जो यहाँ पर औसत है वही यहाँ पर संख्या बन गई, और जो पहले संख्या थी वो औसत बन गई, तो और हमें टोटल संख्याओं का औसत चाहिए, तो हम केवल इतनी सी बात करेंगे, 2 गुणे x y बटे x प्लस y, ठीक है, या इसे हटा लीजिए, 2xy अपॉन x प्लस y इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए इस बार कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 6 है तथा 6 संख्याओं का औसत 5 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जब यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर औसत बन गया है और जो यहाँ पर संख्याओं का औसत है वो टोटल संख्याएं बन जाए, तो आपको क्या करना है, 2 गुणे 5 गुणे 6 बटे 5 प्लस 6 बराबर 6 पंचे 30 दूनी 60 बटे 11, 11 से भाग लगा देंगे तो 11 बचे 55 और 5 बटे 11 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 5 सही, 5 बटे 11 इसका औसत हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक सवाल और। देखिए 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरे से 2 गुनी है, तो पहली संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने ले लिया 3 संख्याएं a b और c हैं, 3 संख्या कौन सी है, a b c। अभी कह रहा है पहली जो संख्या है वो दूसरे से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरे से 2 गुनी है, तो हम इसे ले लेते हैं 1, और जो दूसरी संख्या है वो इससे 2 गुनी हो जाएगी मतलब 2, और जो पहली संख्या है वो दूसरी से 2 गुनी हो जाएगी मतलब 4, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो देखिए आ जाएगा 7, और इसी की वैल्यू दी है। हमारे हिसाब से संख्याओं का योग हो रहा है 7, और सवाल में दिया गया है संख्याओं 3 संख्याओं का औसत 154 है, तो योग क्या हो जाएगा 154 गुणे 3 हो जाएगा योग। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 गुणे 3 बराबर 66, यानी कि 1 का मान क्या आ गया 66। अगर 1 का मान 66 आ गया, पहली संख्या हमारी क्या थी 4, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4 गुणे 66, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 25 26, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जैसे 10 संख्याओं का औसत मैंने कहा 50 है, 10 संख्याओं का औसत मैंने कहा 50 है, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या यहाँ से बाहर चली जाए, 10 से बाहर चली जाए या कोई एक संख्या आ जाए, तो हमें क्या याद रखना है कि अगर वो संख्या 50 आई है या 50 गई है, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना है 50, मैंने कहा एक संख्या चली जाती है, एक संख्या हटा दी जाती है, तो औसत तब भी क्या होता है 50 रहता है। तो मतलब वो संख्या कितनी गई है 50, या मैं ये कह देता हूँ कि अगर एक संख्या 50 में हटा देता हूँ, ठीक है, एक संख्या मैंने क्या किया 50 हटा दिया, तो औसत में क्या कोई फर्क पड़ेगा, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर 50 ही जाए या 50 ही वापस आ जाए, तो औसत में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए अगर इसकी जगह 50 नहीं जाता, सपोज जा रहा है
58 जा रहा है, 58, ठीक है। 58 अगर चला जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। एक संख्या 58 जा रही है, तो हमें ये याद रखना है कि अगर 50 जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 50 जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 एक्स्ट्रा गया है। 8 क्या हुआ है? एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा कहां से जाएगा? ये जाएगा जो बकाया की 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, इससे 8 चला जाएगा। अगर 9 संख्याओं से 8 जाएगा तो मतलब सबसे कितना कितना चला जाएगा? 8/9 इतना हिस्सा सबसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सवालों को देखेंगे, जैसे एक सवाल ले लेते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याएं हैं, 7 संख्या का औसत, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है? 8 है। और अगर एक संख्या इससे में जोड़ दी जाती है तो औसत ना हो जाता है। एक संख्या हमने क्या कर दी? जोड़ दी। एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। देखिए अगर एक संख्या और हमने जोड़ दी तो औसत क्या हो गया? 9 हो गया। तो वह संख्या बतानी है हमें कितनी है वो संख्या। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी बताया अगर 7 संख्याओं का औसत 8 है, अगर 8 ही आती संख्या, अगर संख्या 8 ही आती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत में क्या परिवर्तन हुआ? देखिए अब हमने एक संख्या जोड़ी तो टोटल संख्या हो गई 8, और 8 संख्याओं का औसत 1-1 बढ़ गया। क्या हो गया? 8 संख्याओं का औसत 1-1, यानी कि ये जो संख्या थी ये 8 के साथ में 8 और प्लस लेकर के आई थी। 1 तो ये खुद ही थी, ठीक है, क्योंकि औसत क्या है कि सबका 7-8 होना चाहिए, तो ये 8 तो लेकर के आई और इसने सबका 1-1 औसत और बढ़ा दिया 8 लोगों का, मतलब कि 8 और लेके आई। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है 16, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए कह रहा 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या चले जाने से औसत 2 कम हो जा रहा है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। देखिए अगर संख्या 27 ही गई होती तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर 27 ही गई होती तो औसत नहीं बदलता, लेकिन औसत क्या हो रहा है? औसत कम हो रहा है, ठीक है। मतलब जो संख्या गई है वो 27 तो लेके गई ही है, साथ में देखिए बाकी का 2-2 औसत कम हो गया है, यानी कि अगर एक संख्या चली गई तो संख्याएं बचती हैं 4 संख्याओं से 2-2 और लेकर चली गई तो प्लस 8 और लेकर के चली गई। तो जो संख्या गई है वो कितनी है? 27 प्लस 8 यानी कि 35। संख्या जो गई है वो क्या है? 35 है। चलिए सवाल को करने की कोशिश करिए। देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या और जोड़ दी जा रही है। अगर संख्या 20 ही जोड़ी जाती तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि संख्या अगर केवल 20 हमने जोड़ी होती तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट हुआ क्या? सबका औसत 2 बढ़ गया, 20 से कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए पहले 6 संख्याएं थी, अब 7 संख्याएं हैं और सभी का औसत 2-2 बढ़ गया, यानी कि 20 तो संख्या है प्लस 7 दूनी 14 संख्या और लेकर के आई। जो नई संख्या है उसके पास 20 तो थे, साथ में 14 वो और लेकर के आई है, तो टोटल क्या हो गया?
34। वो संख्या क्या हो गई? 34 हो गई। बस आपको इतना करना है कि जैसे औसत 20 है तो 20 तो होगा ही होगा, ठीक है। और जो नई संख्या के आने से क्या हुआ, देखिए औसत 2 बढ़ गया, यानी कि 2 तो सब में बढ़ा तो टोटल 14 बढ़ गया। अगर सोचिए ये कम हुआ होता तो हम लिखते 20 और माइनस लगा देते 14 की, सबका 2 कम हो गया है, ठीक है। देखिए इसे और करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो आपको छठवीं संख्या बतानी है, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए और करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। इस तरह के सवालों को बस एक काम हमें ध्यान रखना है, बोल रहा है कि छठवीं संख्या क्या होगी। देखिए सभी संख्याओं का औसत 50 है तो छठवीं संख्या 50 तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 है, होनी चाहिए। अब देखिए जो 5 संख्याएं थी उनका औसत कितना है? 54। अच्छा देखिए अगर सबका औसत 50 है तो इनका भी 50 होना चाहिए, बट क्या है, इनका 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है और 5 में तो बताइए 5 चौके 20, इन्होंने ज्यादा ले लिया है, ज्यादा है ना। जब ये ज्यादा होगा तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस और कर देंगे माइनस। क्यों माइनस लगा रहे हैं? क्योंकि इन संख्याओं के पास जो ज्यादा आया है वो इसी 50 से ही तो ज्यादा लेंगे। आगे देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है? 52। ये भी देखिए 50 से ज्यादा है, मतलब 3 संख्याओं में 2 ज्यादा है, इसका मतलब 6 ज्यादा है, तो माइनस और कर दिया 6। तो देखिए 50 माइनस 26 बराबर 24, यानी कि छठवीं संख्या क्या होगी? 24 होगी। छठवीं संख्या 24। चलिए इसे करने की कोशिश करिए। इस बार 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 का 25 है और अंतिम 3 का 35 है। तो संख्या कैसे क्या होगी? छठवीं वाली संख्या है तो क्या होगी? देखिए मैंने आपको फिर बताया कि अगर 9 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है तो छठवीं संख्या को भी 30 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो 5 संख्याएं उनका औसत तो क्या है? केवल 25 है, मतलब इस बार कम है तो 5 संख्याओं को 25 है ना, यानी कि सारी संख्याओं से, पांचों संख्याओं से 5 कम है, तो टोटल कितना कम है? 25 कम है। उधर ज्यादा था तो हमने माइनस लगा दिया था, यहाँ कम है तो हम क्या करेंगे? प्लस 25 कर देंगे। आगे देखिए 3 संख्याओं का औसत क्या है? 35 है, होना तो सबका 30 चाहिए था, पर है कितना? 35, यानी कि 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा किनके पास है? 3 के पास, तो टोटल कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। अब यहाँ कम था तो प्लस लगाया, यहाँ ज्यादा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 15। 25 में से 15 चले गए, कितना बचा? 10। 30 प्लस 10, यानी कि जो छठवीं संख्या आपकी है वो कितनी है? 40। छठवीं संख्या क्या हो जाएगी? 40। चलिए देखिए एक सवाल और देखते हैं। 20 में 2 का औसत 47 है, बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 लिख लिया गया है। जब इस तरह के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में या कहीं पर भी, तो देखिए इस तरह के सवालों में बस क्या करना होता है, हमने जो गलती की है, क्या हमने ज्यादा कर लिया है संख्या को या हमने संख्या को कम कर लिया है। अगर हमने ज्यादा किया होगा तो हमने जितना भी ज्यादा किया होगा वो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, या हमने जितना भी कम किया है वो सभी से बराबर बराबर क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। सभी को क्या करेंगे? सभी से निकालेंगे, एक से नहीं। तो देखिए अभी हमने क्या गलती की है कि 62 की जगह 26 लिख लिया है। 62 था लेकिन हमने क्या ले लिया? 26, हमने कम ले लिया है, ठीक है। 62 के स्थान पर 26, ध्यान रखिए 62 के स्थान पर 26 हमने ले लिया है, यानी कि हमने कम ले लिया है, तो जो औसत होगा वो ज्यादा होगा। देखिए हमने कितना कम ले लिया है? 62 माइनस 26, घटाया 12 में से 6 गए 2, 12 में से 6 गए 6 और ये बचा 5, 5 में से 2 चले गए
यानी कि हमने 36 कम लिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने 36 कम लिया है। अगर हमने 36 कम लिया है तो अब हमें 36 सबको देना होगा। देखिए 20 संख्याओं को औसत, चलिए इसे करने की कोशिश करिए। देखते हैं 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 ले लिया गया है। तो देखिए इस तरह के सवालों में जब हम संख्या, या तो हम संख्या कम ले लेते हैं या हम संख्या ज़्यादा ले लेते हैं। अभी हमने संख्या 62 थी लेकिन हमने 26 ले लिया। हमने कम लिया है तो हमारा औसत बढ़ेगा। हमने कम लिया है इसलिए हमारा औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमने संख्या को ज़्यादा बढ़ा कर ले लिया होता तो हमें औसत को कम करना पड़ता। तो देखिए औसत कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। इस बार तो औसत बढ़ने वाला है क्योंकि हमने मिस्टेक की है और 62 के स्थान पर 26 ले लिया है। तो देखिए औसत कैसे बढ़ेगा। देखिए हमने कितना कम ये लिखा, 62 के स्थान पर हमने ले लिया, 62 के स्थान पर हमने ले लिया है 26, यानी कि हमने कितना कम लिया है, हमने 36 कम लिया है। तो अब हमें ये 36 क्या करना होगा, इन 20 लोगों को देना होगा। ये जो 20 संख्याएं हैं या कुछ भी 20 जो भी ये डेटा दिया हुआ है हमें इसको देना पड़ेगा। अगर हम सबको 20 देंगे तो हमने लगाया 20 से भाग तो आया 1.8, यानी कि औसत हमारा 47 नहीं प्लस 1.8 होना चाहिए बराबर 48.8 और यह हमारा सही आंसर होगा। देखिए ऐसा एक सवाल ये है, ये कह रहा है कि 20 मदों का औसत 47 है लेकिन हमने इस बार क्या किया है, 62 के स्थान पर 82 ले लिया है। 62 के स्थान पर 82 ले लिया है। तो ध्यान रखनी है हमें बात, देखिए क्या ध्यान रखना है कि हमने इस बार देखिए ज्यादा लिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, हमें कम करना होगा औसत से। तो हमने ज्यादा कितना लिया, देखिए था 62 पर हमने ले लिया 82, हमने 20 ज्यादा लिया हुआ है। अगर हमने 20 ज्यादा लिया है तब 20 मदों का औसत 47 है। तो हमें क्या करना होगा, इन 20 से 20 को निकालना होगा, मतलब 20/20 बराबर 1, यानी कि हमें 1 कम करना होगा। तो नया औसत 47 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए इसी तरह का एक अगला सवाल करते हैं। इस बार 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, यदि 73 के स्थान पर 48 शामिल हो गया है, मतलब ज्यादा था और हमने क्या किया, कम कर दिया है। तो देखिए हमने कितना कम किया हुआ है, हमने किया हुआ है 73 के स्थान पर 48 शामिल किया। तो देखिए हमने क्या किया, कितना कम शामिल किया है, 13 में से 8 चले गए, बचे 5, ये बचे 6, यानी कि हमने 25 कम शामिल किया है। देखिए हमने कितना कम शामिल किया है, 25। अगर हमने 25 कम शामिल किया है तो हमें 25 और देना होगा और ये 25 जब हम देंगे तो वो कितने के पास जाएगा, 25 के स्थान पर जाएगा, यानी कि सबको कितना मिलेगा, 25/25 एक सबको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो औसत 13 था वो सबका 1 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, ये औसत बढ़कर हो जाएगा आपका 14। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, n संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत n² है, यहाँ पे n कर दीजिए, n² कर दीजिए, हरी कलम से लिख देते हैं, n² कर दीजिए। तो m + n संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखिए m संख्याएं हैं और औसत n² है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा, योग
योग कितना हो जाएगा इनका mn²। इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा nm²। ठीक है, तो अब हमें देखिए सारी संख्याओं का औसत चाहिए, तो सभी संख्याओं का हमें योग करना होगा mn² प्लस nm²। अपॉन में टोटल कितनी संख्याएं हैं, m और n, टोटल कितनी संख्याएं हैं m प्लस n। इससे ऊपर कॉमन ले लिया, देखिए ऊपर कॉमन ले लेंगे mn, कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस m, और अपॉन में क्या है m प्लस n। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो m और n संख्याओं का औसत क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है बहुत, कि अगर सवाल पेपर में आता है तो आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, mn इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, याद रखेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर आपको देखिए ऐसे सॉल्व तो करना ही करना पड़ेगा, आंसर दोनों ही तरीकों से आ जाएगा। पेपर में बिल्कुल इसी तरह सवाल आता है, mn के साथ में आता है, कभी कभी pq हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, p और q बन जाएगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इस बार a और b का औसत 20 है, b और c का साथ में औसत 19 है, c और a का औसत 21 है। तो आपको बताना है a का औसत क्या होगा, आपको a का औसत बताना है, मतलब a का मान बताना है अकेले कि a का मान कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए a प्लस b का औसत कितना है 20। अगर औसत 20 है तो इनका योग कितना होगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा 40। इसी तरह b प्लस c का औसत है 19, तो टोटल कितना हो जाएगा 38। c प्लस a का औसत 21 है, तो योग कितना हो जाएगा 42। देखिए अब सबका योग आ गया, अगर मैं इन्हें प्लस कर देता हूं तो देखिए a कितने हैं 2, b भी कितने हैं 2 और c भी कितने हैं 2। तो ध्यान दीजिए अगर ये सब 2 तो है तो मैं लिख सकता हूं 2 a प्लस b प्लस c। अगर इधर योग करेंगे तो इधर भी योग कर देंगे, 40 दूनी 80 और 2 इसे दे देंगे, ये भी हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 120। तो देखिए अगर मैं कहता हूं a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगा दीजिए 60 हो जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, a का मान चाहिए हमें। अगर a का चाहिए तो bc की वैल्यू अगर हम रख दें, bc की वैल्यू कितनी है 38, bc की वैल्यू है 38, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a बराबर 60 माइनस 38 इज इक्वल टू कितना हो गया, नीचे लिख देता हूं 22। कितना हो गया 22, मतलब a कितना होगा, a हो जाएगा 22। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करिए। देखिए a b c d 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं का औसत कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि b एंड d का मल्टीपल क्या होगा, b और d का गुणनफल क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है जब भी संख्याएं क्रम से होंगी तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत हो जाएगी। बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। तो ध्यान दीजिए ये 4 संख्याएं हैं और सब विषम संख्याएं हैं, तो हमने बनाया, क्या कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 और 4 ये 4 संख्याएं हैं। अब देखिए जो औसत होगा वो कहीं बीच पे होगा, और औसत कितना दिया हुआ है 42। ठीक है, ये दिया हुआ है 42। तो देखिए सारी संख्याएं विषम हैं और औसत अगर 42 है तो इससे एक कम, यानी कि ये होगी 41 संख्या, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 43 संख्या। क्या हो जाएगी, ये 41 हो जाएगी और ये 43 हो जाएगी।
बी और डी का, बी तो हमें तुरंत मिल गई 41, लेकिन डी क्या होगा देखिए, ये हो जाएगी 45। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, अब हमें यूनिट डिजिट करना है, इसका गुणा और इसका करेंगे तो 5, 5 1 जा 5, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, जिसके लास्ट में क्या है 5 है, तो देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप गुणा कर लीजिएगा तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा 1845। देखिए इकाई काम क्या आ रहा है 5, 5 और किसी में नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं आज की क्लास का अंतिम सवाल। देखिए लिखा हुआ है ए बी सी का औसत कितना है, m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अगर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, मतलब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी सी का औसत m है, ठीक है, तो देखिए ए बी सी का औसत होता क्या है, ए बी सी का औसत होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और इसी का मान तो क्या दिए हुए m, तो अगर मैं इससे निकालता हूं a प्लस बी प्लस सी बराबर तो क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2m। और देखिए हमें ये दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है और हमें चाहिए है इसका औसत। तो देखिए अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इस बात का स्क्वायर कर देता हूं, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब 2ab के साथ में आना है, ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी है और इसका मान 0 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2m, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमने 2m का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4m स्क्वायर हो गया। अब बात को ध्यान से समझिए, बराबर यही क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है। देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें इनका औसत चाहिए है कि अगर योग ये है तो इनका औसत क्या होगा। देखिए तीन संख्याएं हैं 1 2 3, तीन संख्याओं का योग ये दिए हुए हैं तो इनका औसत क्या हो जाएगा, बस हमें केवल क्या करना है अपॉन 3 लगा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 4/3m स्क्वायर। ठीक है, यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत होगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को और खुश रहिए। और देखिए मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए प्लीज।